गुड इवनिंग दोस्तों। आज ये अपनी 8th वीडियो है जिनमें अपन एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 वीडियो बना चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वरना आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। और आप लोग मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे भी लिंक शेयर करता हूँ, पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल्स टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अपन से पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा। तो करे पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, ए कोट थीटा, तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab को मैं एक बार साथ लिख लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए ना। कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अपने पास पी स्क्वायर आ गया। अब निकालते क्यू स्क्वायर। क्यू के लिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास क्या है, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। अब अपन को करना क्या है, अपन को चाहिए माइनस, है ना। तो इनको माइनस करते हैं, तो साइड का साइन चेंज हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया पूरा। अब करते हैं, अपने यहाँ चल रहा साथ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो अपन है ना यहाँ पे ए को एक बार साथ लिखते हैं, यहाँ पे भी ए है और इसको साथ लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या आया, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेता हूँ ए स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन में चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अंदर क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले क्योंकि दोनों में बी आ रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ यहाँ पे। अंदर क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन को एक फॉर्मूला पता है, यहाँ लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह तो 1 आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, तो अगर मैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस तो हो जाएगा प्लस में। तो पहले इसको लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया -1। अब आगे अब देखते क्या आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, माइनस बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अपने पास x प्लस 1/x गिवन है और अपन को x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले निकालो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसमें से माइनस कर दो x प्लस 1/x। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर क्यूब निकालना है। अगर अपने पास क्वेश्चन में गिवन हो x प्लस 1/x इक्वल्स टू a और अपन से पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और अगर अपन से पूछा हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये क्या आएगा, ए का क्यूब माइनस 3a। ठीक है, अपने पास एक ही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, -6। -6 गिवन है अपने पास, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर निकाले पहले, तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 34। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 34। ठीक है, अब निकालते क्यूब, एक्स क्यूब माइनस प्लस 1/x क्यूब। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस 3a। ए कितना अपने पास 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, बट ये क्यूब माइनस में चल रहा है क्योंकि अपने पास माइनस, तो माइनस में आएगा -216 प्लस माइनस चल रहा था -3a, 3a कितना -6,
तो इसको सोल्व में तो कितना आएगा, -216 प्लस 18, तो यहाँ से कितना आ गया 8, नो 198 माइनस में, ठीक है, -198 आ गया अपने पास, ये आ गया -198, ये चल ही रहा था -6, तो माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +6, ये चल रहा मल्टीप्लाई में। तो अब सोल्व करें इसको, मैं इसको एक बार, और ठीक है, अब अपने को सोल्व करना है क्या, 34 मल्टीप्लाई बाई -198 एंड +6, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 8 चौक 32, फिर 8 3 24, 9 चौक 36, कितना हो गया 60, 60 + 3 63, फिर आगे चले तो 9 27 4 31 6 31 6 37, फिर 3, तो कैरी की चल रही थी 3, तो कितना हो गया 6, ये आया माइनस में, तो प्लस चल रहा है अपने पास 6, तो इसको सोल्व करने पे कितना आ गया ये -6726, ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप में पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल एबीसी हुज साइड आर 16 30 34 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अपन से पूछा एक सर्किल है, उसमें एक ट्राइंगल है ना, तो इस ये ट्राइंगल है जिसके अपन को गिवन है 16 30 और 34 साइड गिवन है ना, और अपन से पूछा रेडियस, तो अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो कितना आ गया 8 15 और 17, अपन को पता है ये एक ट्रिपलेट होता है, तो ये बस इसी का मल्टीपल है, तो वो भी एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर किसी सर्किल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बने और उस सर्किल की हाइट क्या होती है, सपोज करो ये हाइट, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अपन को रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होती है हाइपोटेनस की हाफ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 34, 34 का हाफ कितना हो गया 17, ये अपना आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, one quantity of rice at 45 per kg is mixed with another quantity at the rate of at certain rate in the ratio of 3:2, ठीक है। if the mixture so formed is the worth of 50 per kg, what is the rate per kg of the second quantity of rice, ठीक है। अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने पास दो तरह की वैरायटी के चावल है, एक की रेट चल रही है 45, दूसरे की अपन को पता नहीं, उसकी अपन x मान ले, इन दोनों को मिक्स करके अपन 50 रुपए में बेच रहे हैं उसको, ठीक है। और इनका अपन को रेशियो गिवन है, रेशियो क्या आया इनका 3:2 गिवन है, तो एलिगेशन लगा दिया आपने, सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो इसकी वैल्यू तो है नहीं अपने पास, इसकी तो है, तो 50 में से 45 किया तो कितना बचा 5, वो 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 की वैल्यू अपने पास 5 गिवन है, यहाँ से 3 निकाल लूँ मैं, 3 की वैल्यू निकाल तो कितनी आ गई 7.5, तो यहाँ पे आ गया 7.5। अगर ये चीज़ 50 से कम है तो ये 50 से ज़्यादा होगी, क्योंकि एलिगेशन तभी लगता है जब आपके पास एक छोटी और एक बड़ी और उसके बीच की वैल्यू है ना, तभी अपने पास एलिगेशन लगेगा। तो अब नया ये जो एक्स वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 50 प्लस 7.5, तो ये कितना आ गया 57.5, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये अपना पास फोर्थ ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या है ये 277 मल्टीप्लाई बाई 323। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप हमेशा पहले यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश किया करो, बट अपन यहाँ पे देखें तो इसका भी सेम है सेम है सेम है, तो अपन पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो करते हैं। 7 21 केरी बची 2, 7 21 प्लस 14 कितना हो गया 25 प्लस 35, 35 प्लस 2 37, केरी चल रही 3, 7 3 2 6, 7 2 14 20, 7 21 41 प्लस 3 41 प्लस 3 44, ठीक है। केरी चल रही 4, फिर कितना 4, 7 21 21 4 25 25 4 25 4 29, कितनी चल रही है केरी 2, 3 2 6 6 2 8, तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है 89,471, ये अपने पास सेकंड ऑप्शन है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60, ठीक है। 2 डेसिमल तक बताना अपन को। तो क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, ये अपने पास एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, इससे 60 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, अपन को इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और इसकी रेडियस मेरे पास 5 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है क्या पाई आर स्क्वायर, बट अपन को कितने का चाहिए सिर्फ 60 डिग्री तक का ही चाहिए है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और टोटल के कितने में से ये कितने में से निकाल रहे हैं अपन 60 डिग्री 360 में से निकाल रहे, क्योंकि एक सर्कल का पूरा डिग्री कितना होता है 360, तो 360 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते इसमें,
22/7 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि 5 है रेडियस, तो आर स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 1/6। यहाँ से 2 से काटे तो 3 और ये क्या 11। तो ऊपर कितना आ गया 5 7 2, अपन नीचे कितना आ गया 21। तो कितनी बार जाएगा एक बार, फिर कितने बचे 6, तो फिर गया 3 बार 63। तो 13 पॉइंट कुछ कुछ आएगा अपने पास। कौन सा ऑप्शन अपने पास, फोर्थ ऑप्शन है। आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अगर आपको अप्रोक्सीमेट मिल रहा है आंसर तो आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो 13 के डिजिट में कुछ और है नहीं, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अपने पास ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पूछी। ये तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अपन से पूछे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जब ये तीनों चीज इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके वैल्यू क्या है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो अपन से पूछा था। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट ए टाइपिंग वर्क सेपरेटली इन 10 आवर एंड 15 आवर। ठीक है, प्रतिमा किसी टाइपिंग वर्क को 10 घंटे में कंप्लीट कर रही है और दीक्षा उसी टाइपिंग वर्क को 15 घंटे में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, ये अपने पास इनका सेपरेट टाइम है। अपन यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, अपने पास कितने भी मेंबर हो, अगर उनका अपने पास सेपरेट टाइम गिवन है तो अपन तो जो एलसीएम होगा वो अपना हमेशा टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 30। ठीक है, और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम अपॉन सेपरेट टाइम। प्रतिमा का यहाँ से एफिशिएंसी क्या आएगी, टोटल टाइम कितना 30 और सेपरेट टाइम कितना करिए 10 दिन में 10 घंटे में। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई 30/10 यानी 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब हर एक घंटे में वो 3 काम कर रही है। तो यहाँ से दीक्षा कितनी आ गई 2, हर एक घंटे में 2 काम कर रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर टाइपिंग 4 आवर अलोन प्रतिमा लीव द वर्क। ठीक है, प्रतिमा ने 4 घंटे काम किया, एक घंटे में कितना काम कर रही है 3 काम कर रही है। तो 4 घंटे में कितना काम कर दिया 12 काम कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला, इन हाउ मेनी आवर विल दीक्षा विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, प्रतिमा ने 12 काम कर दिया, तो बचा कितना 18 काम बचा। अपन से पूछा जो ये 18 काम बचा ये दीक्षा कितने घंटे में कर लेगी, एक घंटे में कितना कर रही है 2, तो डिवाइड दे दो। तो यहाँ से आगे 9 आवर में वो पूरा कर लेगी अपना काम। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट ऑफ 7 मिनट। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास एक डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का। इसमें वो बोल रहा है कि हर एक किलोमीटर पे रुक रहा है, तो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो कितने बार रुकेगा, हर एक किलोमीटर पे रुक रहा है तो मतलब 7 बार रुकेगा। बट जो 7वीं बार जब वो रुकेगा तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा उस टाइम, तो उसको अपन काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका, वहाँ पे चाहे वो 1 घंटे रुके चाहे पूरे दिन रुके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में कितनी देर रुकेगा, वो 6 बार रुकेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर वो 14 की स्पीड से जा रहा है यहाँ से, वो 7 किलोमीटर है, तो कितनी देर में कवर कर लेगा ये, 14 की स्पीड है 7 किलोमीटर जाना मतलब आधी घंटे में कवर कर लेगा 30 मिनट में, है ना। तो ये टाइम एक टाइम हो गया 30 मिनट, ये आ गई अपने पास, है ना। बट अब वो रुक रुक के जा रहा है, कितनी बार रुकेगा 6 बार रुकेगा। वो जितनी भी बार वो रुक रहा है ना वहाँ पे वो 7-7 मिनट का रेस्ट ले रहा है, तो मतलब 6 बार रुक रहा है और हर जगह 7 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे कितना मिनट लगा रहा है वो 42 मिनट। तो उसने पूरे डिस्टेंस में कितना मिनट लगा लिया, इन दोनों को ऐड कर लो तो 72 आ गया। ठीक है, अब वो अपन से पूछा आर में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट तो 1 घंटा कन्वर्ट हो गया, 60 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब बचे कितने 12 मिनट, उसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे 60 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ से कितना गया 1/5 आर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 25 8 कितने होते हैं 200 प्लस 25 2 50 माइनस में 50, तो ये प्लस हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया -250। कौन सा ऑप्शन है यार, क्या पूछ रहा है इतने इजी। ये 17 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया, यही क्वेश्चन आए थे, आप चेक कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, एक कांस्टेबल राम इस 225 मीटर बिहाइंड ए थ्रिफ सोमेश। ठीक है, चोर का नाम सोमेश है, पुलिस का नाम राम है। ठीक है, राम रन 50 मीटर एंड सोमेश रन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थ्रिफ। ठीक है,
अपने पास टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकाला है, डिस्टेंस कितना अपने पास 225, स्पीड क्या है, अब दो जने दौड़ रहे हैं तो दोनों की हमेशा रिलेटिव स्पीड आएगी, जब एक से ज्यादा कोई भी दौड़ रहा हो, एक से ज्यादा कोई भी पार्टिसिपेंट हो ना, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 20, 20 कैसे आई, क्योंकि दोनों जो चोर और पुलिस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चोर इधर भागेगा तो पुलिस भी तो उसके पीछे भागेगी, ऐसे थोड़ी चोर इधर जा रहा पुलिस उधर जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो सेम डायरेक्शन में जाएगी, अगर चोर इधर भाग रहे तो पुलिस भी इधर जाएगी, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। और इसी जगह अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं कि चोर इधर भाग रहा है पुलिस सामने से आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से टाइम कितना आ गया अपने पास, इसको सोल्व करें तो एक बार गया, फिर बचे कितना 2, फिर वापस से एक बार गया, फिर बचा कितना 5, कितना में से 20 में से 20 का डिवाइड दे देते हैं। तो अब इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिवाइड करूँ तो 3, तो कितना गया 11 मिनट 15 सेकंड। ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50, ठीक है। अपने पास ये डाटा गिवन है। इफ if at least 60% marks in mathematics are required for pursuing the higher study in the mathematics, then how many students will eligible to pursue higher study in mathematics। तो अपन से पूछा कि 60% कम से कम मार्क्स चाहिए, तो 50 का 60% कितना होता है 30, ठीक है 30। अब क्वेश्चन में बोला कि या तो उनके 60% आनी चाहिए, 60 से ज़्यादा आनी चाहिए उनको हायर स्टडी करने के लिए मैथ में। तो अपन को क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 30 या फिर 30 से अबव वाले कितने स्टूडेंट अपने पास 33, उसको तो कुछ सोल्व ही नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आंसर है 33 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 13वां क्वेश्चन क्या बोला, 12 मैन एंड 16 बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, while 13 men and 24 boys can do it in 4 days. In how many days can 29 men and 22 boys complete the work, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 12 मैन प्लस 16 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। सेम काम को 13 मैन प्लस 24 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करके यहाँ से मैन और बॉय की रेशियो आ जाएगा अपने पास, तो निकाले उसको। 12 5 60 मैन प्लस 80 बॉय इक्वल टू 53 मैन प्लस ये कितना 16 96 बॉय, ठीक है। मैन को इधर लेके जाए तो 8 मैन बचा, और बॉय को उधर लेके गए तो कितना 16 बॉय बचे। तो मैन और बॉय का रेशियो क्या आ गया, ऐसे 2:1। अब अपने पास एक तो इक्वेशन ये वाली गिवन है और एक अपने पास ये वाली है, इनमें से किसी एक को उठा लो और इससे कंपेयर कर लो जो अपन से पूछा ना, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं पहली वाली उठा लूँ, तो पहली वाली में क्या बोला, 12 मैन प्लस 16 बॉय किसी काम को 5 दिन में कर रहे, उसी काम को 29 मैन प्लस 22 बॉय पूछा है कितने दिन में करेंगे। तो मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ, डी फॉर डेज, ठीक है। तो यहाँ पे एम और बी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे बी की एम की वैल्यू पुट करूंगा तो 2, तो यहाँ से कितना गया 24 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो इससे 16 को 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 29 में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 18 2 4 1 5 58 प्लस 22, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में डी चल रहा है, सोल्व करें इसको, कितना आ गया, ये कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई में चल रहा है 5 इक्वल टू ये कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई में डी चल रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ डेज। अब 80 नीचे, इसको मल्टीप्लाई में लिखता हूँ ना, ठीक है। 80 को नीचे लेके आते हैं, सोल्व करते हैं, डी निकालते हैं ऐसे। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5/80, तो ये कितना आ गया 2.5, 40 से गया 2 बार, 5 में डिवाइड देंगे तो 2.5। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, what is the volume of the cube if the perimeter of one face of the cube is 40 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब है अपने पास एक, ये एज्यूम करो ये क्यूब है, ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ, और अपन को ना इसका पेरीमीटर गिवन है, ये एक जो ऊपर वाला है ना, ठीक है। अपने पास इसका पेरीमीटर गिवन है, अपन को पता है क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों चारों साइड का सम a प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे अपने पास 4a की वैल्यू 40, तो a कितना आ गया अपने पास 10। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, a का क्यूब कर देते हैं,
यहाँ से 10 का क्यूब करूँगा तो कितना गया 1000, तो ये अपना आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 50% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज, ठीक है इतनी हो गई। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन शॉपकीपर गेन 12% द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है। ये मार्क प्राइस पे अपन ने 15% डिस्काउंट दिया, मतलब 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की वैल्यू कितने 85 में, या फिर आप 15% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा 3/20। 20 रुपये की चीज़ को आपने 17 रुपये में दे दिया, तो इस 17 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 29750। यहाँ से 17 की वैल्यू गिवन है 29,750, तो यहाँ से मैं मार्क प्राइस निकाल लूँ 20 की वैल्यू, तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई किया और 17 से डिवाइड किया, कितनी बार गया एक बार, फिर कितनी बार बचे कितने 12, यहाँ से बचा 127, तो ये कितनी बार जा रहा है 7 बार, 17 7 119, ठीक है। तो 119 27 में से कितने गए तो 8, तो 17 5 85, तो आगे 1750 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो कितना मार्क प्राइस कितना आ गया अपने पास, मार्क प्राइस कितना आ गया 0 5 10 14 1 15 2 और 1 3, ये अपने पास मार्क प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन बोला अगर अपन इस पर कुछ डिस्काउंट नहीं हो इतने में बचे तो अपन को 12% का प्रॉफिट होगा, मतलब कोई 100 रुपए की चीज है उस पर 12 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 112 में बेच रहे हो आप, तो अगर मैं 12% को फ्रैक्शन में बांटूंगा तो कितना आएगा 3/25, तो 25 रुपए की चीज को आप 28 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। 100 से कर लो या ऐसे कर लो, इसको काटोगे तब यही आएगा, ठीक है। आपको 28 की वैल्यू कितनी की है ना 35,000, आपसे पूछे कितनी है 25, कॉस्ट प्राइस पूछी ना आपसे, कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करो और 28 से डिवाइड दे दो, तो 7 से कट रहा है कितनी बार 5000, ऊपर आ गया 5000, नीचे कितना आ गया 4, और काटो तो इसको कितने में कट जाएगा एक बार, फिर बचा 2 18 2 1250, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो कितना आ गया 0 5 1 25 125 25 25 तो 50 50 प्लस 12 60 62 प्लस 25 6 31, तो ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये है 31,250 फोर्थ ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ए टेबल वाज ब्रॉट फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर 3200 रुपए, फाइंड द गेन एंड लॉस इन टर्म ऑफ मनी, तो ये क्या पूछ लिया 3000 में खरीदे हो 3200 में बेचो, आपसे पूछे कितने रुपए का प्रॉफिट है, ये तो सीधा सीधा 200 रुपए का प्रॉफिट है, क्या पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये दिख नहीं रहा होगा, बड़ा बनना था। कोस एक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास 1/2, ठीक है, और बोला है कि जो एक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें है, तो ये कितनी होगी कोस एक्स कितना होता है 60, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास 60, और अपन से पूछा 10x की वैल्यू, 10 60 कितना होता है √3, वो पूछा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो 10 का ही होता है, 10 इसमें पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव √3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है अपने पास थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b then find the value of cos 75, ठीक है। अपन को ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है, तो अपन इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं क्या, 75 को मैं तोड़ू 45 प्लस 30, तो इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, है ना, मान सकते हैं अपन इसको, तो फॉर्मूले में पुट करूँ तो कितना आ गया cos a प्लस b कितना हो गया 75, cos a कितना हो cos 45 कितना हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई बाई cos b यानी cos 30, ये कितना होता है √3/2 माइनस sin 45 कितना होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई sin 30 कितना होता है हाफ, तो सोल्व किया इसको कितना गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, यहाँ से एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर क्या बचा √3 माइनस 1। अब अपन को पता है √2 को अपन कोई भी रूट वैल्यू को अपन नीचे नहीं रखते, तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे जो रूट की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने पास √2 है तो √2 को मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ऊपर क्या आ गया √6 माइनस √2 अपॉन 2 तो चल ही रहा है, और √2 से रूट हट जाएगा तो कितना आ गया 4, तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास थर्ड ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बैग कंटेंट 550 रुपए अपने पास है इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे एंड 20 पैसे, और अपने पास नंबर ऑफ कॉइन्स पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है अपने पास, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है कितना 2 3 5। अब जो ये नंबर ऑफ कॉइन्स के रुपए से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, है ना,
तो यहाँ से मैंने किया तो यहाँ पे कितना आ गया 100 पैसे, ये एक्स चल रहा है ना, 100 पैसे। यहाँ पे कितना आ गया 75, यहाँ कितना आ गया फिर से 100। अब ये आ गया टोटल अमाउंट। इसको मैं कट रहा है, एक बार इसको रेशियो में ले लेते हैं क्योंकि रेशियो में चल रहे हैं सारे एक्स में ना। तो ये देखो कट रहे हैं, तो 25 से काट दूँ इसको 4 बार, 3 बार और 4 बार, तो अपने पास कितना आ गया 8 3 11। तो 11 एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 550 गिवन है। अपन से पूछा द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूट बाई 50 पैसे एंड 20 पैसे। ठीक है, 50 पैसे का ये है कॉन्ट्रीब्यूशन और 20 का ये है, इनका अमाउंट का डिफरेंस कितना है 0। इनका कोई डिफरेंस ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 0। जब आपके पास कोई डिफरेंस है ही नहीं, वैल्यू में डिफरेंस 0 है तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 132। अपने पास ये नंबर है, इनमें बोला है कि आप 132 से कौन कौन से डिविजिबल है। 132 को मैं तोड़ूं तो 11 और 12 में टूट जाएगा, तो पहले 11 से ट्राई करें। तो 11 में ये वाला डिविजिबल हो रहा है, मैं गोला कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये नहीं हो रहा। इस पर ट्राई करें तो 13 2, ये भी हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, 2 हो गई। इसमें ट्राई करें तो कितना 4 2 6 6, हाँ ये भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 11 का डिविजिबल कैसे देख रहा हूँ मैं, राइट साइड से चालू कर रहा हूँ अल्टरनेटिव नंबर को सम करना, और लेफ्ट साइड से चालू कर रहा हूँ अल्टरनेटिव को। इनका डिफरेंस है तो 0 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से राइट साइड से चालू करो, 6 5 11, आगे जा नहीं रहा तो अब लेफ्ट साइड से चालू कर दो, 1 2 3 -3, तो ये कितना आ गया 8। ये ना 0 है ना 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 11 22 33 ऐसे होगा, तभी वो 11 से डिविजिबल है। तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अब तक कितने आ गए 3 नंबर आ गए अपने पास। ठीक है, अब इसमें ट्राई करें 0 9 9, 1 और 8 9, तो इसका सम डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है 11 से। 4 नंबर आ गए, यहाँ पे ट्राई करें 5 0 0 और 4 2 6, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ट्राई करें 1 और 4 2 9, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास 4 डिजिट आई 11 से, तो ये 4 नंबर डिवाइड हो रहे। अब इन 4 में देखना है कि 12 का डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा। पहले में हो रहा है, मैं ग्रीन एक बार चेक कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। अब 12 में इसमें भी हो रहा है, ठीक है, इसमें ट्राई करो तो बास्ताम 84 84 प्लस बास्ताम 84, ये भी हो रहा है। ठीक है, अभी कितनी बार गया, एक बार बचे, 2 बार 24, ये भी हो रहा है। ये गया 12 7, एक बार गया, फिर बच्चे कितने 7 12 6 72, 72 में से ये भी जा रहा है, तो ये चारों जा रहे हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि चारों डिजिट अपने पास इन 132 से डिविजिबल होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज 26, अपने पास 26 गिवन है। देन द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है एक 2 सर्किल है अपने पास, एक तो ये है एक ये है। ठीक है, अब इसकी इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस अपने पास कितना है 26, और एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को टच होके जा रही है। इसकी लेंथ पूछी अपन से, इसको मैं एल मान लिया। इसकी अपन को क्या दी हुई रेडियस 16 और इसकी वैल्यू गिवन है 8। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करें, डी कितना है अपने पास 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस R1 कितना है 16, 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना गया 676 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना गया 64। और सोल्व करें तो उसका कितना आ गया 6 में से 2 1, 612 रूट में। अब अपन देखें तो ऑप्शन में कहीं नहीं आ रहा 662, इसको सोल्व करना पड़ेगा और है ना। तो सब में इस ये दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि रूट में 612 तो ये तो कट ही गया। अब देखो इसमें 2 निकाल रहे हैं, ठीक है, इन दो ऑप्शन में 2 बार लिया है, मतलब 4 से डिविजिबल है ये। तो देते 4 का डिविजिबल देते कितना 4, यहाँ से निकाले तो बाहर आते हैं, रूट से निकला तो 2 गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बार गया, तो 2 5 बार और ये 3 बार, तो ये कितना आ गया 2 रूट में 153। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 प्लेस इन द 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग द 6 डिफरेंट ईयर। ठीक है, ये अपने पास ये रही कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट प्लेस इन ऑल द कंपनीज इन ईयर 14 और 12।
तो 2014 का और 2022 का टोटल डिफरेंस आपको निकालना है। तो निकालते हैं। ये हो गया, ये हो गया 2014 और ये 2012। तो पहले 14 का निकालता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ना, और 12 का यहाँ लिखेंगे। तो 14 का निकालते हैं। पहले पहले पॉइंटों को एक बार इग्नोर कर दो, डायरेक्ट ऐसे निकालो। 19 3 22, 22 10 32, 32 3 35 45, 46 56 56 7 56 7 63 प्लस। अब पॉइंट सोल्व करो। 3 4 7, 7 4 11 11 8 19 19 8 27, तो 2.7। अब ये कितना हो गया? 65.7 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले का सम करते हैं। 12 9 21 21 10 31 31 4 35 45 45 9 54। ठीक है, अब करें पॉइंटों को सोल्व। तो 6 8 14, 4 18, 18 9 27, 27 8 कितना हुआ? 35। तो ये आ गया 3.5। तो ये कितना हो गया? 57.5। अपन से पूछा 65.7 माइनस 57.5 की वैल्यू कितनी है। यहाँ से कितना गया? 2, और ये कटा तो कितने बार? 8 बार, 8.2। और ये चलते 1000 में, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 8200। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन कंसिस्टेंसी 90% of the total number of people roll cast their vote during the election. 15% of votes cast were declared invalid. Jita secured 60% of valid vote. If Jita secured 91,800 valid vote, then what is the total number of people on the electoral poll? ठीक है, x है। अब ये बोले x में से सिर्फ 90% वोट देने गए, तो x का 90% निकालो। ठीक है, अब ये बोले जो 90% है वहाँ पे 15% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। वो गए तभी तो इनवैलिड हुए, जाते नहीं तो इनवैलिड कैसे होते हैं ना। तो यहाँ पे 15% इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने? 85। अगर 100 रुपए थे, 100 जने, 15 लोगों को इनवैलिड बता दिया, तो बच्चे कितने? 85। तो इसका 85% निकालो टोटल का, 85%। अब ये बोल रहे ये हो गए टोटल वोट जिसमें से कॉम्पिटिशन हुआ है। इसमें से जो जीता है अपनी, उसने 60% सिक्योर किए, और इस 60% की वैल्यू अपन को बताइए 91,800। मतलब जो ये 60% इसका निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 91,800। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो कितने? 17 से जाएगा 17×85, तो ये भी 5 बार जाएगा 17×85। ठीक है, 17×85, 17 चौक 68, तो ये आ गया 5400। अब और कटेगा आगे, और कट सकता है कितनी बार? 1080, ये कट गया इस बार। ठीक है, अब 0 से 0 उठाएं, 0 से 0 उठाएं, तो कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1080। ऊपर गया कितना? 1000। नीचे कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको सोल्व करो तो ये जाएगा 2 बार, ये कितने बार जाएगा? अब कितना आ गया ऊपर? 1,20,000। अब इसमें डिवाइडेड 6 का, तो कितना आ गया अपने पास? 20,000। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे 2 0, एक एक कटे तो एक एक 0 ये बच रहा है, एक 0 ये बच रहा, ये गए तो 4 0 आएंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास एक और 0 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया कितना? 2 लाख। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। आफ्टर 4 years he paid 4600 एज ए टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, एस आई का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। अब अपन को बोल रहे हैं कि अपन एक अमाउंट है जिसको अपन ने 4 साल के इन्वेस्ट किया। पहले साल के लिए 5%, फिर उसी अमाउंट को अगले साल हर साल अपन 0.5 से बढ़ा रहे हैं। तो अगले साल कितने से? 5.5 से, फिर उससे अगले साल 6 से। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब सोल्व करते हैं। ऐसा ही अपने पास फॉर्मूला ये है, पहले साल के लिए पी है, रेट कितनी है? 5 साल, डिवाइड बाई 100। साल कितना है? 1 साल, तो उसके लिए अपन 1 लिखो मत लिखो, जरूरी नहीं है ना। प्लस पी, अब इस बार रेट कितनी होगी? 5% से बढ़ गई, तो 5.5 डिवाइड बाई 100। फिर हर साल 5.5 तक बढ़ रही है, हर साल 0.5 बढ़ रही है। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। 2 साल हो गए, अब फिर से 5.5 बढ़ेगी, तो कितना हुआ? 6 डिवाइड बाई 100। अब फिर से बढ़ेगी 0.5, तो कितना हुआ? 6.5 डिवाइड बाई 100। इसका टोटल इंटरेस्ट अपने पास कितना है? 4600। अब यहाँ पे सब में पी और अपॉन 100 सब में आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँ, पी अपॉन 100। अंदर कितना बच रहा है? 5 प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 6.5, ये हो गए 12, ये हो गए 11। 11 प्लस 12 कितने हो गए? 23। ठीक है, तो 23 पी अपॉन 100 इक्वल टू 4600 गिवन है। तो यहाँ से कितना आ गया?
200, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना आ गया, 20,000। ठीक है, अपन से यही पूछा था, हाउ मच वॉज द लोन। थर्ड ऑप्शन आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड ए वर्क टू डिजाइन ए रूम फॉर सेरेमनी। सार्थक कैन डिजाइन ए एंटायर रूम इन 12 डेज। ठीक है, सार्थक उस काम को 12 दिन में कर देता है। वाइल मोहन कैन डिजाइन द रूम इन 15 दिन। मोहन उस काम को 15 दिन में कर देता है। अपने पास इनका सेपरेट टाइम है। यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 60। एफिशिएंसी कैसे आ गई, एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, तो डिवाइड देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। 15 में 60 में 15 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 4। 60 में 12 का डिवाइड दिया तो 5। ये इनकी सेपरेट एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ द वर्क टुगेदर। अपन से पूछा कि दोनों साथ काम करेंगे तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 60, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9। तो ये कितना आ गया, 9 से 54 पॉइंट, फिर 6 7, ये 6 6 चलेगा तो राउंड ऑफ 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ पे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर सही लगी है, समझ में आए क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना।